तो भाई लोगों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि क्या इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बनता जा रहा है। और कल का T20 मैच देखकर मुझे लगता है हाँ, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान क्रिकेट हमसे आगे होगा। जब से जीजी भाई के कदम पड़े हैं ना, तब से इतने सालों के बनाए हुए रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। मुझे तो विजुअलाइज हो रहा है कि जब जीजी भाई कोच बनने वाले होंगे तो क्या हुआ होगा। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। पहले तो हम 27 सालों के बाद श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारते हैं, उसके बाद 12 सालों के बाद न्यूजीलैंड से घर पे टेस्ट सीरीज हारते हैं और 25 सालों बाद घर पे क्लीन स्वीप भी हो जाते हैं। और फिर 10 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारते हैं। उसके बाद 17 साल के बाद एडिलेड में ओडीआई भी हारते हैं और फिर कल एमसीजी में 17 सालों के बाद T20 भी हार चुके हैं। और इतना ही कम नहीं था, जीजी भाई ने शिवम दुबे की जो 37 मैचों की स्ट्रिक थी उसे भी तोड़ दिया। मुझे तो लगता है जीजी भाई सोच रहे हैं कि जितने भी रिकॉर्ड धोनी के कप्तान बनने के बाद बने हैं उन्हें तोड़ते चलो। वाह जीजी भाई वाह, मान गए। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स, टैक्स। देखो मेरे पास एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जीजी भाई को लेकर। अब थोड़ी अजीब है, शायद इसीलिए कॉन्स्पिरेसी है। जैसा कि हम जानते हैं जीजी भाई ने इंडियन क्रिकेट को काफी कुछ दिया है और वो 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल ही ले लो जहां उन्होंने 97 की इंपॉर्टेंट नॉक खेली थी। इवन जीजी भाई सोच रहे होंगे कि इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। क्रेडिट दिया जाता है MS धोनी को। इवन आज भी अगर तुम 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल की बात करो तो सबकी जुबान पे एक ही नाम होता है, वो है MS धोनी। और जीजी भाई के रिसेंट इंटरव्यूज देखो तो वहाँ वो एक ही बात करते हैं क्रेडिट को लेकर। और मुझे लगता है कि जीजी भाई को ये बात काफी चुभ चुकी थी। उसके बाद का आपको सबको पता है, धीरे धीरे जीजी भाई इंडियन क्रिकेट से दूर होते चले गए और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब वो इंडियन क्रिकेट में फिर से वापसी करते हैं एज अ कोच। और उनके आते ही उनका पहला काम होता है जितना भी सेलिब्रिटी कल्चर है टीम में उसे खत्म किया जाना चाहिए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है रोहित और विराट की, जो आज लग रहा है कि भाई वो दोनों टीम से गायब हो चुके हैं। इवन तुम शौक मत हो ना, आने वाले टाइम में अगर दोनों परफॉर्म नहीं कर दें ओडीआई में तो तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशन पाओगे कि दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया है। और अभी की बात करें तो तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले सभी प्लेयरों को देखोगे तो कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका बहुत बड़ा नाम हो लाइक विराट या रोहित। फिर भी एक है जिसका नाम आए दिन न्यूज में रहता है, आए दिन मीडिया में रहता है, और वो नाम है गौतम गंभीर। भले नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी बात हो रही है मीडिया में वो एक ही बंदे के बारे में हो रही है, वो है गौतम गंभीर। यानी कि जो वो चाहते थे वो उन्हें अब जाके मिल रहा है, उनकी बातें हो रही है, उनको काफी कुछ क्रेडिट दिया जा रहा है। इट मींस ही वॉन। देख रहे हैं, ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स। जब जीजी भाई कोच बने थे तो सभी फैंस खुश थे। उनको लगता था कि अब इंडियन टीम ट्रॉफीज कलेक्ट करेगी, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है और उनका बस एक ही कहना है, जब तूने वो स्टार्ट ही करा ना, माँ चूक गई। पहला टारगेट था हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट खिलाना, जिस पे टिक हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट है कि हर्षित राणा को बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर किया जाए। और हम देख भी पा रहे हैं कि हर्षित राणा को अब शिवम दुबे से ऊपर रखा जा रहा है। तुम शौक मत हो ना अगर तुम्हें T20 वर्ल्ड कप में हर्षित राणा ओपनिंग करता हुआ दिख जाए। और भाई कल तो राणा जी ने भी गंभीर भाई का दिल रख लिया। उन्होंने एक अच्छी नॉक खेली और इस नॉक को देखकर जीजी भाई के मन में भी यही आ रहा होगा, मेरा पुत्र। तुम्हें क्या लगता है कि अब हर्षित राणा और जीजी भाई के बीच क्या कॉन्वर्सेशन होती होगी? गोती भाई वो तीनों फॉर्मेट का खेलना तो हो गया, अब जरा वो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देख लेते तो जिस तरह लोगों का भविष्य चित्रगुप्त की डायरी में होता है ना, उसी तरह तेरा भविष्य इस डायरी में है। देख T20 में गिल परफॉर्म नहीं कर रहा तो ज़्यादा दिनों तक वाइस कैप्टनसी उसके पास नहीं रहेगी। वर्ल्ड कप आते आते कैप्टनसी तेरी, और वर्ल्ड कप खत्म होते ही सूर्या बाहर, तू T20 का नया कैप्टन। वही बात करें ओडीआई की तो श्रेयस अय्यर इंजर्ड है तो अगली सीरीज में वाइस कैप्टन तू, और वर्ल्ड कप 2027 खत्म होते ही शुभमन गिल बाहर, ओडीआई का कैप्टन तू। वही टेस्ट की बात करें तो जडेजा खेल खेल कर कितना खेलेगा, 1 साल 2 साल, तो तू उसके बाद वाइस कैप्टन। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होते ही गिल बाहर और तू नया टेस्ट का कैप्टन। बता कैसा लगा आइडिया? थैंक यू गोती भाई, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वहीं उधर आपका नंबर 1 विकेट टेकर बाहर बैठा है, बेचारे को खेलने का मौका नहीं मिल रहा तो भाई रील्स बना के ही खुश हो रहा है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। जीजी भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बैटिंग ऑर्डर को इतना मत दिलाओ। अब तो कम से कम 9 नवंबर आ गया, उसका तो लिहाज करो। उधर हर मैच के बाद संजू की पोजीशन बदली जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इनको कौन सा मजा आ रहा है ये पोजीशन बदलने में। गोती भाई ये क्रिकेट है
उधर सूर्या भाई के बैट से भी रन नहीं आ रहे, उन्होंने इतने रन नहीं बनाए जितने ज्यादा तो चिंगम खा ली। इन शॉर्ट बोलूं तो भाई सबका हाल बेहाल हो चुका है। शुभमन गिल पे प्रेशर है, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो भाई वाइस कैप्टन को बाहर बैठना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल वेट कर रहा है कि भाई मुझे बुला लो। इवन बाहर बैठा रिंकू सोच रहा है कि मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया कि मुझे टीम से बाहर कर दिया। और अर्शदीप भाई यार उसकी तो क्या ही बात की जाए। इन दी एंड होप करते हैं कि जल्दी चीजें सॉर्ट हो जाए, डिजर्विंग प्लेयर रहें और उनको सही स्पॉट दिया जाए ताकि हम T20 वर्ल्ड कप में एक अच्छी टीम के साथ जा पाए। प्लीज गोती भाई। खैर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।